हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट 10 मिनट सीरीज में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास 10th का। बच्चों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सीबीएसई 2026 के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आएगा, क्वेश्चन यही से आएगा। ठीक है, 100%। इधर आओ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। उसके पहले चैप्टर का नाम आपको लिख देते हैं, आपको पता तो रहे कम से कम। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, टू वेरिएबल्स। अगर बात करें यहाँ पे, पहले तो आपको बता देते हैं पेयर ऑफ लीनियर। पेयर का मतलब बच्चों होता है दो। ठीक है, लीनियर का मतलब डिग्री 1 होती है। ठीक है, इक्वेशंस का मतलब होता है इक्वल टू साइन होगा बच्चों। ठीक है, टू का मतलब दो होता है। वेरिएबल्स का मतलब दो वेरिएबल्स की बात कर रहा है, एक्स वाई हो सकता है, यू भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप डब्ल्यू पी कुछ भी ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, जनरली आपको एक्स वाई दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की अगर बात करें तो कैसे लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इधर बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कंडीशन है क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, a1 a2 b1 b2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ध्यान से देख लेना, ये सभी 0 नहीं होते हैं। ठीक है, c1 c2 हो सकता है, ध्यान से सुन लेना। अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। और कंडीशन क्या होती है, ध्यान से देखना। आपको एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर मस्ट नॉट इक्वल टू 0, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ये भी नहीं होता है 0 के बराबर। क्लियर है क्या? तो हमेशा याद रखना, राइट हैंड साइड 0 रखना। ठीक है, उसके बाद ही कंपेयर करना। फिर अगर बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन की, बच्चों इधर देखना ध्यान से। एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे बच्चों, या तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, या तो इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट हुआ बच्चों तो दो चीजें होंगी, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। एक चीज आपको बता दें, डिटेल वीडियो देखना है तो आप जाके मेरे इसी चैनल पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां जाके आप देख सकते हो। ये लास्ट 10 मिनट सीरीज करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपका जल्दी से रिवीजन हो सके। ठीक है, तो यूनिक के लिए बच्चों कंडीशन क्या होती है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यही से लेते हैं। a1 बाई a2 मस्ट नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाता है बच्चों। ठीक है, अगर ऐसा है तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती है। ठीक है, और सोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो यूनिक सोल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। और अगर बात करें, अगर यूनिक सोल्यूशन हुआ तो लाइन बच्चों क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग। क्या हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, जो कि कैसे बनती है बच्चों, ऐसे दो लाइन कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हुई। क्लियर है क्या? इसका नाम अगर एल ले ले, इसका नाम एम ले लेते हैं, ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन में बच्चों क्या होगी, दो लाइन ये ऐसी ही पैरेलल चलती चली जाएंगी, एल एम। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो नो सोल्यूशन का हो गया ना, इनकंसिस्टेंट। ये है नो सोल्यूशन। क्या बच्चों? नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट हुआ मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन। हमें इसका बनाना था, तो इसका बच्चों क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन होती है। क्या होती है? यहाँ लिख देते, इसको नीचे लिखना था, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस।
अब देखो इसी लाइन पे दूसरी भी लाइन आएगी, ठीक है बच्चों। अब अगर बात करें, अभी हमने देखे जब तक किन्हीं दो चीजों का मिलन नहीं होगा सोल्यूशन कहां से निकलेगा, समझ में आया कि नहीं। तो दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट की तो एक सोल्यूशन मिला। अब दो लाइन एक ही लाइन पे ऐसे होते हुए, ठीक है, दोनों लाइन आपस में हर एक जगह पे हर एक पॉइंट पे देखो साथ साथ चल रही है, तो इस वजह से सोल्यूशन कितने मिलते हैं, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। क्लियर है क्या। और बाकी ये नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का मतलब बच्चों क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होती है, पैरेलल पैरेलल लाइन, ठीक है। अब देखो ये कहीं पे मिलेंगे ही नहीं, अगर दो लाइन के बीच की दूरी हमेशा सेम रहेगी हर एक पॉइंट पे तो कभी मिलेंगी नहीं, कभी मिलेंगी नहीं तो कोई सोल्यूशन बनेगा नहीं। समझ में आई बात क्या। तो इसको ध्यान से देख लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंडीशंस पे काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब भी आपको कंसिस्टेंट की बात करेगा तो या तो ये होगा या तो ये होगा, और यूनिक सोल्यूशन की बात करेगा तो हमेशा याद रखना यही करना है। यहाँ पे आपको बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई दो इक्वेशन देगा आपको पूछ लेगा के की वैल्यू बताओ, पी की वैल्यू बताओ, टी की वैल्यू बताओ, तो वो ध्यान से करना है यही कंडीशन लगा के, ठीक है। बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। एक मिनट रुक जाओ, पहले यहाँ पे देखो पैरेलल की कंडीशन भी लिखनी है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या हो जाएगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ में आई क्या। ये पैरेलल की कंडीशन, जहां पे आप देखो कि यहाँ पे अगर वैल्यू पूछी जाएगी तो नॉट इक्वल टू वाले पूछेगा तो इसको इक्वेट करना, इक्वल टू वाला पूछेगा तो इसको इक्वेट करना, मतलब के की वैल्यू, पी की वैल्यू, टी की वैल्यू, ठीक है। वो क्वेश्चन लेंगे, देख बताएंगे, ठीक है। बाकी और अगर बात करें यहाँ पे तो ये सब चीजें समझ में आ गई। अब कैसे इक्वेशन दिखेंगे, जैसे देखो मान लो आपको x-2y इज इक्वल टू 5 दे दिया। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 1 है, तो ध्यान दो पहला काम करेंगे इसको इधर लाएंगे, सही है। तो x-2y-5 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, ये हो जाएगी पहली इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन दिया मान लो 3/2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ऐसा दिया हुआ है। अब फिर क्या काम करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो 3x प्लस का 10y एलसीएम ले रहे हैं, ध्यान से देखना। और ये 15 टू जा 30 -30 इधर लिखेंगे इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन मानेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 की वैल्यू, ठीक है। ध्यान देना। अच्छा कुछ लोग जैसे इधर रखेंगे तो इधर रखोगे तो जो साइन इसका होगा वही साइन इधर होगा, ठीक है। तो इसको भी इधर ही रखना पड़ेगा, तो सेम ही आता है वैल्यू, तो इसलिए वो मान लेते हैं। लेकिन आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है ये वाला, ठीक है। इस तरीके का यही स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का। तो अब नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन दिया है आपको, मान लो 141x प्लस 93y और इज इक्वल टू ले लेते हैं 189, ठीक है। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा आपको मान लो इसी को उल्टा दे दिया, ठीक है, 93x प्लस 141y और इज इक्वल टू इधर मान लो दे दिया 45, ये दूसरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखना पहले कैसे पहचानेंगे, ठीक है। नॉर्मल होगा तब तो आप वही दो तरीके हैं आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हट चुका है, ठीक है। तो आपको या तो एलिमिनेशन लगाने या तो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कौन से मेथड लगाने, या तो एलिमिनेशन, ठीक है, या तो सब्स्टिट्यूशन, दो ही मेथड लगाने, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्स या वाई में से किसी को एलिमिनेट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है, या वाई को उठा के दूसरे में डाल देंगे। अब यहाँ पे देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, अगर गलती से भी वैसे करने चले तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखना। तो पहली बार करेंगे इसको ऐड कर देंगे, ऐड 1 + 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ऐड कर लो आप डायरेक्ट। तो 141 + 93 कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 314, 9 9 + 4 13 और ये 234x प्लस 234y, ठीक है।
इज इक्वल टू ये कितना हो गया 9 5 14 हो जाएगा बच्चों, 8 4 12 13 हो जाएगा, इधर भी इतना आ गया। ध्यान से देखो अगर तो 234 हमने कॉमन ले लिए, इधर बचा x प्लस वाई इज इक्वल टू 234। ध्यान से देखो तो ये वंजा वंजा ये कट जाता है तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो ये हमारे लिए काम का इक्वेशन है। दूसरी बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो यही पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखो सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2। तो अब यही घटा लेते हैं, 11 माइनस 3 कितने हो गए 8 हो गए। ध्यान से देखो और इधर 13 माइनस 9 कितने हो गए 4 हो गए 48x। और इधर ध्यान से देखो तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 48y इज इक्वल टू इसको घटाओगे 9 माइनस 5 4 आ जाएगा। ध्यान से देखना 8 माइनस 4 4 हो गया और इधर ये 1 आ गया। सही है, 144। अब यहां से ध्यान से देखो तो 48 हमने कॉमन ले लिए x माइनस वाई। ठीक है, और इज इक्वल टू 144। अब अगर ध्यान से देखो तो ये कितनी बार में जा रहा है 3 8 जा, चले बोलो 3 8 जा 24, 2 आ गया 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14। तो ये आ गया 3 टाइम्स कट गया। तो इक्वेशन हमारे पास दूसरी आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो तो एक बार ऐड कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है बच्चों। ठीक है, तो इसको अगर जोड़ लो, ध्यान से इसको अगर जोड़ देते हैं तो देखो ये कट गया, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 4, x इज इक्वल टू 2। सही है क्या। अब इस इक्वेशन को हम यानी x की जो वैल्यू आई है किसी में थर्ड या फोर्थ में रख देंगे तो y की आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कुछ नहीं, देखो क्या लिखना, बस इतना ही लिखना, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ऐसे इक्वेशन थर्ड लिख लेना। तो x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू बच्चों -1 हो जाएगी। क्लियर है क्या। द सोल्यूशन आपको मिल चुका है। सोल्यूशन क्या लिखोगे, देयरफॉर द सॉल्यूशंस, देयरफॉर the solutions are x is equal to कितना है बच्चों 2, y is equal to -1। ये लिख लेंगे। समझ में आई क्या। ध्यान से देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखने वाले बच्चों, ग्राफिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ध्यान से सुनना। अब अगला क्वेश्चन है, आपको मान लो पूछ दिया कि सॉल्व ग्राफिकली, क्या लिखा ध्यान से देख लेना, ग्राफिकली। अब कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन। दूसरा ले लेते हैं, मान लो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब ग्राफिकली आपको सॉल्व करने हैं और सोल्यूशन बताने। ठीक है, तो चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने से पहले आप यहाँ पे बॉक्स बना लेना। ध्यान से देखना कैसे करते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसका बॉक्स यहाँ पे बना लेंगे ऐसे। ध्यान से देना, मैं 2 लिख रहा हूँ लेकिन आप कम से कम 3 सोल्यूशन लेके चलना है, नहीं 3 वैल्यू बनानी है। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू जैसे हमने 0 लिए तो y की वैल्यू क्या हो गई, ध्यान से देखो 6 मिल जाएगी। y की वैल्यू 0 लिए तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। दिखा क्या। आप एक वैल्यू और ले सकते हो तो ज्यादा बढ़िया ग्राफ बनेगा, लेकिन 2 में बन जाएगा अगर देख लेना डिविजिबल हो रहा है तो। नहीं डिविजिबल होगा कंप्लीटली तो कोशिश करना 3 ले लेना। ठीक है, या जो डिविजिबल हो वही वैल्यू लेकर रखना। ठीक है, अब यहाँ मैं ऐसा क्वेश्चन लिया हूँ जो डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगले का लेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे ऐसे ले लिए, x लिखे y लिखे, x की वैल्यू 0 रखी अगर बच्चों तो y की वैल्यू देखो 2 बाई माइनस 2 -1 आ जाएगी। y की 0 रखेंगे, y की अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पे ऐसा लेते हैं जो डिविजिबल हो तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। चलो यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएंगे, 3 2 जा 6 7, चलो ठीक है कोई नहीं यही लेते हैं। तो ये कितना हो गया, y इक्वल टू 0 ले लिए तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। क्लियर है क्या। इसी को बनाएंगे 2/3, मतलब कितना हो गया 0.66 या 0.67।
अब ध्यान से देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे, इधर बनाते हैं बढ़िया से जमाजम। ये हुआ, ये हुआ। अब देखो बहुत बढ़िया बनाएंगे। ये हो गया आपका ओरिजिन, आपका नहीं, ग्राफ पे इधर आओ। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चाहिए हमें, y पे देखो 6 तक चाहिए, और x पे 3 तक। तो इस हिसाब से बनाना, ठीक है। 1 2 3, और y पे 6 चाहिए तो इसको और ऊपर भी बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। ये y हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है क्या? 1 2 3 4 5 6। इधर आ जाओ, -1 -2 वैल्यू दिखा देना, -1 इधर, इधर -2, इधर -3, क्लियर है क्या? ये होता y डैश, ये होता x डैश, क्लियर है। अब चलते हैं, रेडी हो जाओ ग्राफ बनाने के लिए। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 आती है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया आपका 0,6, क्लियर है। इसका नाम a दे देते हैं, नाम जरूर दे देना, ठीक है। अगला x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये अगला कोऑर्डिनेट मिला, मान लो b ले लेते हैं इसको, ठीक है। b ले लिया हमने, कितना? 3,0। अब इससे ग्राफ बना देंगे। पहला देखो ये दिख रहा है जमाजम, ये ऐसे जा रहा है, तो ये लाइन बन गई, क्लियर है। इसका नाम लिख लेना जरूर। ये है पहली इक्वेशन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की, ठीक है। दूसरा लिखेंगे 0 पे -1 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1, मतलब ये यहाँ पे है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो छोटा सा लिख रहे हैं 0,-1, इसको c मान लो, ठीक है। अगला 2/3 पे 0, 2/3 का मतलब 0.67। तो अब समझो 2/3 यानी 0.5 अगर यहाँ पे होगा तो ये यहाँ पे बना देंगे, सही है। तो ये हो गया बच्चों 2/3, 0। अब देखो यहां से ऐसे ग्राफ लेकर जाना, ये दिख रहा है क्या? ऐसे बना देना। अब देखो ग्राफ बहुत बढ़िया बन के तैयार हो गया, इसका नाम लिख लेना। इस वाले लाइन का नाम है 3x -2y इज इक्वल टू 2। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे आपको और क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि शेड द एरिया, क्या? शेड द एरिया दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बिटवीन द y एक्सिस एंड द लाइंस। तो अगर ऐसा बोलेगा तो मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना। तो अगर y एक्सिस, ये है y एक्सिस, ध्यान से देखना इधर, ये y एक्सिस हो गई। तो y एक्सिस और लाइंस के बीच में एरिया जो ट्रायंगल का बन रहा है, वो ट्रायंगल ये बन रहा है, तो इसका एरिया पूछ लिया। मान लो x एक्सिस और लाइन के बीच का अगर पूछता तब ये वाला ले लेते, क्लियर है। सिर्फ यहां से यहां तक लेते तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। चलो मान लो मैं कौन सा ले रहा हूं, ये वाला y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे ध्यान देना, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, याद रखना। तो यहाँ पे ये देखो 1 से कट कर रहा है, और ये कितना है? 6 है। तो -1 हो तब पर भी हम 1 यूनिट ही यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करेंगे। तो 6 इधर, एक इधर, तो टोटल कितना हो गया? ये 7 हो गया। तो एरिया लिखेंगे यहाँ, ध्यान से देखो, लिखते उसी से हैं, दिखेगा आपको अच्छा। तो एरिया, अब ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ये 2 पे कट हो रहा है, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया बना है कोऑर्डिनेट। और ये 2,2, ध्यान से देखो इधर 2,2। हमने क्या लिखे हैं? सॉल्व ग्राफिकली ना। आपको और क्या पूछा जा सकता है कि फाइंड सोल्यूशन ग्राफिकली, फाइंड सोल्यूशन ग्राफिकली, तो भी यही काम करने हैं, ठीक है। ग्राफ बनाने हैं, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी वही सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, समझ में आई? इसको मान लो आप P। तो सोल्यूशन इज, यहाँ पे पहले सोल्यूशन लिख देते हैं आपके लिए। सोल्यूशन इज 2,2। समझ में आया क्या? यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। अब बात आती है एरिया की। तो एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का? ध्यान से देखो, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस की वैल्यू हमने 7 ले ली, हाइट की वैल्यू बच्चों 2 हो गई। तो ध्यान से देखो, 2 से 2 गया, 7 स्क्वायर यूनिट, क्या गया? 7 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा एरिया। ध्यान से देखोगे बहुत बढ़िया से तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है क्या? इसको नोट डाउन करो।
तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे इस बार, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बच्चों, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, सही है। इफ द ट्रेन वुड हैव been 10 kilometer per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. जो भी टाइमिंग थी उससे 2 घंटे कम लेता है। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है ट्रेन की स्पीड अगर फास्ट होगी तो टाइम कम लेगा, ट्रेन की स्पीड अगर स्लो होगी तो टाइम ज्यादा लेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2026 के लिए। ध्यान से सुनना कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, अब आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू, चलो पहले मान लेते हैं, बोला कि यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोला, यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेन आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस कवर्ड ना। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, पहले हम स्पीड मान लेते हैं, टाइम मान लेते हैं। तो लेट द स्पीड, ठीक है, कितना मान लेते हैं बच्चों, x किलोमीटर पर आवर। क्यों किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में यहाँ पे देखो टाइम आवर्स में दिया, इसलिए किलोमीटर पर आवर में लिए। और टाइम टेकन मान लो आप कितना, टाइम टेकन बाय द ट्रेन या टाइम टेकन इज इक्वल टू, मतलब कम से कम लिखना तो इतना पड़ेगा ही, ठीक है। टाइम टेकन y आवर्स मान लेते हैं, सही है। ध्यान से सुनना। अब क्या है, डिस्टेंस यहां से क्या हो जाएगी, अब हमें पता है सिंस, ऐसे लिख लेना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, बच्चों वाली बातें हैं। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, तो x इंटू वाई हो गया, सही है, इतना किलोमीटर आ गया। ध्यान से देखना। अब आते हैं क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखना कैसे अच्छा पहचानोगे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन दिया है, एक तो लेस वाला, एक तो मोर वाला, ठीक है। तो जब भी ऐसा दो कंडीशन दिया हो, समझ जाना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। चलो, तो केस वन यहाँ पे मान लेते हैं, या कंडीशन वन या केस वन, ठीक है। क्या बोला है, इफ द ट्रेन वुड हैव, यहाँ पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिए। अब वो क्वेश्चन लिख दिए इतना, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता है कि अच्छा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं। क्या बोला, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर, एक्स था स्पीड पहले, एक्स प्लस 10 हो गया। ध्यान से देखना। और इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो y माइनस 2 हो गया। लेकिन बच्चों d तो सेम होगा, डिस्टेंस तो सेम होगी ना। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पे लिख लेना सिंस, सिंस इन ईच केस, ईच केस, ईच केस डिस्टेंस, डिस्टेंस रिमेन सेम। क्या, रिमेन सेम। ये लिख दोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, d इज इक्वल टू इतना हुआ, अब d है क्या, अभी देखेंगे। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा, देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें, फिर इसको ऐसे इसमें, फिर इसमें, ये हो गया एक्स वाई, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 10y और माइनस का 20। और d कितना है बच्चों, एक्स वाई ही है। तो ध्यान से देखो, एक्स वाई कट गया, यानी ये इधर लाओगे तभी करना, ठीक है, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, माइनस का 2x प्लस का 10y इज इक्वल टू 20। क्लियर है क्या। अगर ध्यान से आप देखो तो ये -20 को हमने इधर लाए हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो माइनस एक्स प्लस का 5y और इज इक्वल टू 10। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। ध्यान से सुनना। केस नंबर 2 ले लेते हैं यहाँ पे। केस नंबर 2, केस नंबर 2, एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या कंडीशन बोला है, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, तो यानी x माइनस 10 कर दिए, और इधर y प्लस कितना बोल रहा है, 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। सिंपल सी बात है, ट्रेन की स्पीड अगर स्लो होगी, बोलो ट्रेन हो प्लेन हो कुछ भी हो,
स्पीड अगर स्लो होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 10y और ये माइनस का 30। क्लियर है क्या? एक्स वाई कट जाएंगे, यानी इसको इधर लाओगे तो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई आपकी 3x माइनस का 10y इज इक्वल टू 30। इसको और 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा x माइनस, नहीं 3 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 10 है ना। तो अब हमारे पास देखो इक्वेशन हो गई ना, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन, दो अननोन आसानी से पता कर सकते हैं। चलो आओ इधर, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस का 5y इज इक्वल टू 10 और दूसरा है 3x माइनस का 10y और इज इक्वल टू 30। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर मैं यही वाला ले लेता तो भी और ज्यादा सही था, ठीक है। ये वाला अगर ऊपर वाला ही ले लेते तो ज्यादा सही था। खैर अब जो कर दिए तो कर दिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मान लो x को मुझे हटाना है तो क्या कर देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -3x प्लस का 15y इज इक्वल टू 30। अब इसको क्या कर देते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ही जोड़ दिए तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5y और इज इक्वल टू 60। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 12। y हमने क्या माने थे, ध्यान से देखो y आवर है, टाइम आया है, ठीक है। x निकालना है तो y की वैल्यू अगर 12 मैं रख देता हूं किसी इक्वेशन में, चलो 1 में रख देते हैं, ठीक है। ध्यान लिखते हैं फ्रॉम वन क्या हो जाएगा, -x प्लस 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 10। तो देखो -x प्लस का 60 इज इक्वल टू 10, तो -x इज इक्वल टू -50। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 50। सही है। x हमने क्या माने थे, स्पीड, यानी ये आ गया x स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। अगर ये पूछा जाता तो भी बता देते, टाइम पूछता तो टाइम भी बता देते, बोलो। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। चलो मैं कहाँ लिख दूं, चलो इधर देख लो। तो यहाँ पे देखो, इधर आ जाओ, इधर इधर थोड़ा साइड में, d इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा बच्चों। x की वैल्यू आई है 50, y की वैल्यू आई है 12। तो देखो 50 और इंटू 12, ये आ गया 12 5 या 60 और एक जीरो और लगा देना, इतना किलोमीटर। क्लियर है क्या? अब ट्रेन है, नॉर्मली आप सोच के देखो 2 किलोमीटर 20 किलोमीटर के लिए ट्रेन थोड़ी बनाई जाती है। 200 400 500 किलोमीटर तो कम से कम होना चाहिए। ऐसे भी गेस कर सकते हो, लेकिन गेस नहीं करना, प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन करना है, पूरे नंबर लेकर आना है। नोट डाउन करो इसको, फिर बताते हैं। हेलो बच्चों, फिर देख रहे हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से देखना इधर। अगला क्वेश्चन है हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। क्या? हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर्स। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। मार्कर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी रहे। इधर आओ। हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द टू नंबर्स, लेट द numbers be x and y। क्या मान लेना, x and y such that यहाँ पे मान लेना x ग्रेटर देन y या y ग्रेटर देन x, कुछ भी ले लेना, लेकिन जो लेना वो पूरे प्रॉब्लम के लिए लेना, ध्यान देना, ठीक है। x and y such that x ग्रेटर देन y, उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देने हैं। क्या बोला, हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ बोला तो हाफ पहले कर लेते बच्चों। देखो हाफ कर लिए, डिफरेंस किसका, हमने मान लिया कि x ग्रेटर देन y है तो x माइनस वाई लिखेंगे। क्लियर है? कितना बोला है, इस 2। तो यहाँ दिस इंप्लाइज इक्वेशन क्या बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बोलो हाँ, दिस इज पहला इक्वेशन। इधर आओ, दिस इज पहला इक्वेशन, आओ इधर। फिर अगला बोला द सम ऑफ ग्रेटर नंबर क्या माने, x एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर 2y। बोलो हाँ, इज इक्वल टू 13। अब बताओ क्या इसको सॉल्व नहीं कर लोगे क्या?
इधर आ जाओ। सॉल्विंग 1 एंड 2, ध्यान से देखो। तो सॉल्विंग 1 एंड 2 बच्चों, प्यारे बच्चों इधर आओ। x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 माइनस कर देते हैं, ध्यान से देखना। इधर ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -3y और ये हो जाएगा 13 माइनस 4 9 बच्चों, तो -9 माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया। क्लियर है क्या? y इज इक्वल टू 3 किसी में भी रख दो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो y की वैल्यू अगर 3 रखते हो तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया बच्चों। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3, ये सोल्यूशन हो गया। अच्छा, दूसरा केस, अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे कि डिफरेंस बोला तो x माइनस वाई भी हो सकता है, y माइनस x भी होता है, तो आप केस भी लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे x आया है 7 तो y 3 आया है। दूसरा केस लोगे तो y आ जाएगा आपका 7, x आ जाएगा 3। क्लियर है क्या? तो आप जब इस तरीके से लिख दोगे तो आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो। और बात बताते हैं आपको, जैसे एक नंबर वाला क्वेश्चन आता है वो कर लेना कि टेंस प्लेस ना, पहले तो नंबर बनाना आपको पता होगा। जैसे 65 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो 10 इंटू 6 प्लस का 1 इंटू 5। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखो। इसको बोलते हैं वंस प्लेस। वंस प्लेस पे क्या है 5, टेंस प्लेस पे क्या है 6, इसी को ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे नंबर वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे कि लेट द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं। अब मान लो लेट, बता देते हैं, आप कर लेना। टेंस प्लेस भी अगर x मानते हैं एंड वंस प्लेस डिजिट जो है y अगर मानते हैं तो नंबर क्या बनेगा, ध्यान से देखो। टेंस प्लेस पे x, तो टेंस प्लेस पे x यानी 10x, सही है। और वंस प्लेस पे आई यानी वंस प्लेस पे y मतलब 1 इंटू वाई यानी y, तो नंबर क्या बना 10x प्लस वाई। अब वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं कि टेंस प्लेस जो डिजिट है वंस प्लेस का थ्राइस है, ट्वाइस है, समझ में है कि नहीं। और दूसरा बोल देगा आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, है ना, क्या आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स द सम ऑफ द नंबर्स एंड द रिवर्सिंग डिजिट्स जो नंबर है, ठीक है, उसका सम दे देगा, तो दो इक्वेशन बनना ही बनना रहेगा। ठीक है, दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन रहेगा, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी कराएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है कि द फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई मान लेना। लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई मान लेना। फिर बोल देगा कि न्यूमरेटर में जो है 2 ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर को छोड़ दिए, या दोनों में 2 ऐड हो रहे हैं। फिर उसके बाद फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 1/3 कुछ भी बोल देगा। ठीक है, दूसरा केस बोल देगा इसी में कि डिनोमिनेटर में 2 ऐड हो रहा है और न्यूमरेटर एज इट इज है, तो फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। सॉल्व फाइंड आउट दी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आप मान लेना एक्स अपॉन वाई, उसके बाद सॉल्व कर लेना, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वहां पर रख के फ्रैक्शन बता देना जरूर। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जरूर कर लेना। अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। डिटेल वीडियो देखने के लिए आप इसी चैनल पे जाके डिटेल वीडियो भी देख सकते हो, तो इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो। फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।